होली का त्योहार बेटे, त्योहार हमारे जीवन में बहुत आते हैं। होली को रंगदार त्योहार कहा जाता है, मतलब कि रंग लगने वाला और रंग लगाने वाला। इसको अगर उत्साह में देखा जाए तो ये दिवाली से भी बड़ा गिना जाता है, क्योंकि इसमें इस त्योहार में एक उत्साह होता है, नाचने कूदने का स्वभाव बन जाता है, एक दूसरे को मिलने मिलाने का स्वभाव बन जाता है, रंग लगाते हैं, खुश होते हैं, कुछ कोई हमें लगाता है, जहाँ हम किसी को लगाते हैं तो हमें एक खुशी होती है। और ये ध्यान से देखो कि ये खुशी तारीखों में क्यों बंधी हुई है या दिनों में क्यों बंधी हुई कि इस तारीख को ही हमने खुश होना है या इस दिन को ही हमने रंग लगाना है। ईश्वर ने तो हमें खुश होने से रोका नहीं है कि भाई तू इस दिन ही खुश होना या इस दिन ही रंग लगाना। उसने कहा है तू इस संसार के जीवन में जा रहा है, अपने जीवन को सदैव खुशी खुशी व्यतीत करना, क्योंकि ये जीवन खत्म होने के लिए ही मिला है। किसी दिन में या किसी चीजों के सहारे में खुश ना होना। तुम अगर दो चीजों के सहारे पे खुश रहेगा, एक अपने कर्म पे और एक अपने मुर्शिद पे, जिसको कहो ईश्वर के नाम पर खुश रहेगा, तो कभी भी दुखी नहीं होगा। लेकिन हम चीजों के सहारे में खुश होते हैं या रीतों में खुश होते हैं। आज क्यों? क्योंकि रीत है, रीत के हिसाब से तारीख मिली है। लेकिन अगर हमें रंग लगाना आ जाए, जो 12 महीने 24 घंटे दिन और रात लगा रहे, तो हम सदैव इसी त्योहार की तरह उत्सवी रहेंगे। जैसे आज के दिन हमें उत्साह होता है, रंग लाओ भाई, रंग लगाने हैं, इकट्ठे करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। लेकिन ये रंग ऐसे हैं कि हम सुबह लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शाम को उतारने के लिए भी हम खुद ही तैयार हैं। सुबह जिन हाथों से हम लगाते हैं, उन्हीं हाथों से शाम को मल मल कर फिर उतार भी देते हैं। भाई अब उतार दो, क्योंकि रीत खत्म हो गई है, त्योहार अब खत्म हो गया है। नहीं, त्योहार कभी खत्म नहीं होता। अगर त्योहार मनाना आ जाए, त्योहार तो एक है जो आत्मिक रंग का है। अगर हमें रंग लगाना आ जाए तो हर दिन त्योहार है, हर रात त्योहार है। और वो रंग ऐसे हैं जो बाद में उतारने नहीं पड़ते। इसका मतलब है ये झूठ के रंग है, ये रीतों के रंग है या तरीकों में बंधे हुए रंग है जो हमें खुद ही उतारने पड़ते हैं। और इन रंगों में देखो तो सही, इन रंगों में हमारी अपनी खुद की पसंद ही है, हमारी खुद की पसंद है। जैसे कहें हम लाल रंग, हरा रंग या कोई भी रंगदार ऐसे रंग लगाना चाहते हैं, पर ध्यान से देखो, इन रंगों में अगर काला रंग आ जाए तो वो काला रंग अपने मुंह पर नहीं लगाना चाहते। हमें डर है, क्यों? नहीं, काला रंग तो मुंह काला गिना जाता है, बुरे काम वाले को कहा जाता है। लेकिन ध्यान से देखो, है तो वो भी रंग ना। इन रंगों में भेदभाव हमने क्यों रखा? हम गुलाल को, गुलाबी को हम चाहते हैं नहीं, ये मेरे मुंह पे लगा दो, ये अच्छा लगता है, चेहरे पे लगा दो, ये मेरे चेहरे को निखारता है। अगर कोई काला रंग लगाना चाहे, चाहे काला टीका भी लगाना चाहे, तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, क्यों? हमें हमारे मन में डर है कि काला रंग गुनाह की निशानी है, गलत होने की निशानी है। अगर मैं काला रंग लेकर मुंह पे लगाकर बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे, बुरी सोच से देखेंगे, भाई इसका मुंह क्यों काला है। लेकिन अगर मैं रंग द रंग लगा के निकलूंगा तो लोग देखेंगे, हाँ ये होली खेल के आया है। तो वही देखो कि वही जो काला रंग दूसरी जगह में जाके हमारे स्वभाव को बदल देता है। जैसे कहे कि हमारे शरीर के ऊपर बाल हैं, बालों का हमें काला रंग ही पसंद है, वो सफेद होने नहीं देते हम, वहां जाके हमारा स्वभाव ही बदल गया। मुंह पर काला रंग लगा तो हमें बुरा लगा, बालों का काला रंग उतर गया तो भी हमें बुरा लगा, क्योंकि हम रंगों में भेदभाव डालकर ही चले हुए हैं जीवन में।
क्योंकि सच रंग से हम अनजान, हम रंगों के भेदभाव में उलझे हुए हैं, रीतों में उलझे हुए हैं। अपने अंदर जाएंगे। हम तो सत रंग में नहाने के लिए आए हैं, सत्संग के रंग में नहाने के लिए आए। अपने अंदर आराम से जानकर देखो, क्या इस रंग का मुझे आकर्षण मिला, इस रंग का मुझे चाव मिला। जैसे इस होली का चाव था, सुबह चाव था, ध्यान से देखो आज चाव खत्म है, कल और फीका हो जाएगा। एक दो दिन और निकलेंगे, इसका बिल भूल ही जाएंगे, फिर अगले साल में इंतजार करेंगे, अब तो अगले साल होली आएगी। जो 2 दिन पहले उत्साह था मन में रंगों का, अब वो 2 दिन बाद वो उत्साह फीका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उत्साह सच का आधार है, जिस उत्साह, जिस खुशी का, जिस आनंद का आधार सच है, वो कभी भी बच्चों फीका होता ही नहीं, ना फीका होना ही है। जिस खुशी का आधार, जिस प्रसन्नता का आधार ही झूठ है, वो निस्संदेह वक्त निकलने पर फीका हो जाएगा। क्योंकि उसका आधार ही हमने झूठ रखा है। जब वक्त रखा है, जहाँ रीत रखी हुई, जहाँ तरीक रखी है, तरीक निकलेगी, आधार खत्म है। वक्त निकलेगा, आधार खत्म। रीत एक जाएगी, दूसरी आएगी, एक रीत चलेगी, फिर उसका रीत का आधार भी खत्म हो गया। आधार रहता प्रेम वाला रंग हम अपने अंदर जानकर देखें, क्या मुझे प्रेम वाला रंग लगा, जो रंग कभी उतरना ही नहीं। और जिस रंग में सिर्फ खुशी नहीं, उस रंग में तो आनंद भी है। और वो रंग ऐसा है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, उस रंग में दाग भी नहीं है, और वो रंग उतारना भी नहीं पड़ता कि मुझे उतारना पड़ेगा धो धा कर। वो तो ऐसा मन में चाव आएगा, आपकी आत्मा में चाव नहीं और लगे मुझे। उस रंग को नहाने में, जिनकर उस रंग में नहाने को जी करेगा, उस रंग में तो खूब नहाऊं। उस रंग को खाने को जी करेगा, उसी रंग को पहनने को जी करता है, उसी रंग में, उसी रंग को पीने को जी करता है। शुरुआत कहां से होनी है? सत्संग से। शुरुआत कहां से होनी? सेवा से। क्या मुझे वो रंग लगा? क्या मेरा मन उस तरफ आकर्षित हुआ? रंग किसको कहते हैं? कोई जबरदस्ती लगाए वो हमारे मन को खुशी नहीं देता। जैसे बाजार में जा रहे हो, गली में जा रहे हो, घर से बाहर किसी ने जबरदस्ती रंग लगा दिया, लेकिन आपका उसमें चाव नहीं है, आपको बुरा लगेगा। किसी ने जबरदस्ती आपको पकड़ा, 2 रंग डाल दिया आपके सिर के ऊपर, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको क्रोध भी हो जाओगे, क्योंकि आपका मन नहीं था ना तब उस रंग में। लेकिन जब आपका खुद का मन है खेलने का, आप घर से वैसे ही तैयार होकर निकलते हो, आपको पता अगर 2 जने मुझे रंग लगाएंगे तो मैं भी उनके ऊपर रंग फेंकूंगा, उसमें मन खुशी महसूस करता है। यही देखो, सत्संग की तरफ मेरा मन खुशी खुशी चल रहा है, कि जहां मुझे लोगों द्वारा, जहां औरों की द्वारा जबरदस्ती, फिर आपका मन खुश होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रंग लगा रहे हैं, आप लगवाना नहीं चाहते। वो तो कोई जबरदस्ती रंग लगा रहा है, चाहे वो गुरु है, चाहे आपका गुरु भाई है, चाहे आपका कोई सियाना बंदा है, चाहे आपका कोई सामाजिक, वो आपको जबरदस्ती रंग लगा रहा है। चल भाई सत्संग चलते हैं, चल भाई सेवा को चलते हैं, जबरदस्ती, लेकिन उसमें आपका मन नहीं है। और जब मन रंग लगवाने को तैयार नहीं है, कोई जबरदस्ती रंग लगा रहा है आपको, तो निस्संदेह मन क्रोधित होगा। मन उस रंग में रंगेगा नहीं, मन उस रंग में नहाएगा नहीं, और मन उस रंग को अपनाएगा भी नहीं। वो सिर्फ बुरा मनाएगा, गुस्सा करेगा, क्रोधित होगा, जब बहाने लगाएगा छुपने के। जैसे अभी आपको पता मैं घर से बाहर निकलना है, लोगों ने रंग लगाना, बहाने लगा दो, अंदर से कुंडी लगा लोगे, नहीं भाई मैंने नहीं बाहर आना, क्योंकि आप उस खुशी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो। आपको उन रंगों का डर सता रहा है। इसी तरह सतरंग, अगर क्या मेरा मन खुद ब खुद रंग लगवाने को तैयार है, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा कि बाहर कोई रंग लगाने वाले है कि नहीं है, बाहर भीड़ कितनी है। मुझे पता है कि मैं जब सत्संग में जाऊंगा,
मुझे तो रंग चढ़ना ही है। कोई और मेरे साथ गया कि नहीं गया, वो रंग, वो होली है जो रीत से रहत है, जो तरीक की मोहताज नहीं है, जो इन झूठ के रंगों की गुलाम नहीं है, जो हमें लगाने पड़ते और उतारने पड़ते हैं। जो बाद में मेरे घर के आंगन का भी नुकसान करते हैं, कपड़ों का भी नुकसान करते हैं। सिमरन का रंग, सेवा का रंग, सत्संग का रंग। शुरुआत सत्संग से ही होनी है। क्या मुझे सत्संग का चाव लगा? क्या मेरे मन ने कबूल किया कि हाँ मैं इस रंग लगवाने के लिए तैयार हूं, जो रीत के आधार पे नहीं, जो प्रीत के आधार पे है। होली रीत है नहीं, होली प्रीत है। जब सत्संग से प्रीत बनेगी आपकी, तरीक वाली रीत नहीं। जब भी सत्संग का दिल करेगा, दिन है, रात है, बुध है, कोई वार है, कोई समय है, सर्दी है, अगर नहीं, प्रीत है मेरे अंदर, कोई रीत नहीं है। जब मन में प्रीत लेके, जब मन में प्यार लेके हम सत्संग की तरफ दौड़ेंगे, नहीं मुझे रंग चाहिए। सत्संग कोई हाजिरी थोड़ी है कि हाजिरी लगवा के आ जानी है। सत्संग में बेरंग होकर जाना, रंग लेकर आना है। झूठ के रंग के ऊपर सच का रंग चढ़ाना है। अपनी कमजोरी, अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी कल्पनाओं के ऊपर, ख्यालों के ऊपर हकीकत का रंग चढ़ाना है, सच का रंग चढ़ाना है, जो कभी उतरना ही नहीं। ये तो तन के ऊपर रंग है, तन भी जाएगा, रंग भी जाएंगे। जो लगाने वाले, नाचने वाले दिख रहे हैं, वो भी जाएंगे। ये तो सारे बिखर जाएंगे। अगर मन में, मेरे मन ने सत्संग का रंग कबूल नहीं किया, तो दूसरा रंग, सेवा का रंग आना ही नहीं। क्योंकि फिर तो फर्ज में तो रीत ही रहेगी। जिस तरह ये होली एक रीत बन गई, हाँ जी आज मनाई, कल खत्म। इसी तरह फिर सत्संग रीत ही बनी। सब दुनिया के जितने आपके आसपास सत्संगी, सबके मन में सत्संग रीत है, भाई जाना है। कोई ये नहीं मानता कि मैंने जाना है रंग के लिए, वो जाना है क्योंकि जाना पड़ेगा, मजबूरी बना ली है, या जरूरतें बना ली है, डर बना लिया है। बेटो सत्संग एक प्रीत है बच्चों, जिसमें हमने नहाना है, जिसमें हमने निस्वार्थ होकर बैठना है, स्वार्थ वाले मन से नहीं बैठना, मतलब लेकर नहीं जाना, इच्छाएं लेकर नहीं जाना। क्योंकि ये तो बेरंग चीजें हैं। भले आज रंग दिखते हैं इनमें कि ये बड़ी अच्छे रंग हैं, बड़े अच्छे रंग हैं, नहीं, ये खुद ही धोने पड़ेंगे। जैसे हॉलीवुड रंग बड़े आप अच्छी क्वालिटी के भी लेके हो, बड़े महंगे से महंगे भी लेकर हो, नहीं ये बड़े नेचुरल हैं जी, बड़े ये बड़ी बातें करते हैं, लेकिन शाम को तो उतारना ही है, धोने ही है अपने। इसी तरह रीत वाले रंग, धन के रंग, समाज के रंग एक दिन उतरने हैं, भले पुरुष बन के उतार दें। अच्छी संगति लेकर उतार दे, क्योंकि मुझे वो रंग चाहिए जो मुझे सत रंग में रंग दे, जो मुझे मेरे रंग में रंग दे। कभी अपने रंग को तो जानो बच्चों, आप कौन से रंग में मुरीद हो? आप तो सत रंग के भंडार हो। आप काम रंग के, क्रोध रंग के, लोभ रंग के, इस अहंकार रंग के नहीं व्यापारी हो, आप तो सत रंग के भंडार हो। क्यों अपने आप को जानने से असमर्थ हो? क्यों मैं अपने सत रंग में नहाने से दूर हूं? क्यों मैं झूठ के रंगों को ही सच मान बैठा हूं? क्यों मैं दिशाहीन भटक रहा हूं? दिशा को पहचानो, सही दिशा को समझो। मैं खुद भंडार हूं, मैं ईश्वर का रूप हूं, अपने अंदर झांक कर देखो। कभी भी एकाग्रता से, इतनी बार कहता हूं, बड़े एकांत मन से, जहां इच्छा ना हो, यहां भय ना हो, कोई एक सेकंड, एक मिनट ही निकाल दो, एक घंटा नहीं। अगर आप एक घंटे सिमरन पर बैठते हो, ये वो है ही नहीं सकता कि आपका एक घंटा मुकम्मल सिमरन पर लगे। अगर उस एक घंटे में एक मिनट भी लग गया, एक मिनट भी मन जुड़ गया, तो बेटे वही सिमरन कबूल हो जाना है। एक घंटा तो हमारी मेहनत है कि मैं बैठ रहा हूं,
मैं कोशिश कर रहा हूं, वो मेरी मेहनत है, लेकिन उसे 1 घंटे के अंदर क्या चाहिए? जहां सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मैं अपने आप को सुन रहा हूं, मैं सतरंग में नहा रहा हूं। महसूस करो अपने आप को, अपने धन को नहीं, अपने शरीर को भी नहीं, अपने परिवार को भी नहीं, अपने समाज को भी नहीं, किसी रीत को नहीं, किसी रिवाज को नहीं, किसी भय को नहीं, किसी इच्छा को नहीं, किसी खौफ को नहीं। सिर्फ अपने आप को महसूस करो, अंदर से क्या रंग दिखते हैं बेटे। अपने आप से ही इन चीजों का सवाल करो, जिन चीजों की दौड़ झूठ के रंगों के, अपने आप से ही एकांत वश सवाल तो करके देखो, खुद ब खुद जवाब आएंगे। खुद ब खुद आपको एहसास होगा कि मैं झूठ के रंगों को होली समझ बैठा हूं, ये बाहर के रंगों को मैं होली समझ बैठा हूं, बाहर की रीतों को मैं सत्य मान बैठा हूं। मेरी रीत नहीं, मेरी जो दिशा है, मेरा जो मार्ग है, वो प्रीत है, ईश्वर से प्रीत, अपने सतगुरु से प्रीत, इस समाज से प्रीत। समाज से प्रीत का मतलब क्या? प्रीत और प्यार में अगर प्यार है तो स्वार्थ है, प्यार है तो मतलब है। मैं इतना करूंगा वो भी करेगा, इसके लिए मैं इतना करूंगा ये इतना करेगा। अगर किसी के लिए आप पहले भला करते हो तो पहले आस भी रख लेते हैं कि अब मैं इसके लिए इतना करूंगा तो इसका इतना फर्ज बनता है। अगर हम बाद में करें, पहले इतने इतना किया है, चलो इतना हम कर देते हैं। ये प्रीत नहीं, प्रीत तो बच्चों निस्वार्थ है, जिसमें हिसाब नहीं, जिसमें किताब नहीं, जिसमें स्वार्थ नहीं। प्रीत का मतलब है देना, प्रीत का मतलब है करना। उस प्रीत में नहा कर देखो, उस सत रस में नहा कर देखो, सत रंग में नहा कर देखो, खुद ब खुद महसूस करोगे उस रंग ने कभी उतरना नहीं है। जब मुझे सत्संग का रंग, मेरे मन का चाव बनेगा कि मैंने सत्संग की तरफ जाना, तो मैं, चाहे सर्दी हो बच्चों, चाहे गर्मी हो, चाहे दूरी हो, चाहे नजदीकी हो, कभी आपके मन में कोई बहाना, कोई काम, कोई जरूरत, कुछ भी ऐसा रुकावट बनेगी ही नहीं। रुकावटें क्यों हैं? कभी काम याद है, कभी मजबूरियां याद है, कभी परिवार दिखता है, कभी धंधे दिखते हैं, और कभी समाज दिखता है। मतलब क्या? मुझे अभी तरफ झूठ के रंगों ने आकर्षण किया हुआ है, आकर्षित किया हुआ है, इसलिए मेरा मन अभी बावला इसी में घूम रहा है। अभी उसको सत्संग की समझ नहीं। सत्संग में जाता है जरूर, सुनता भी जरूर है, वाह वाह भी बहुत करता है, पर अभी समझने में कमजोर है, समझने में असमर्थ है। मेरा मन अभी जागरूक नहीं हुआ, वो भी सोया हुआ है, वह भी झूठ में, रीत में, संसार में, समाज में, शरीर में, धन में, इसी में सोया हुआ है। जब उसको पता लगेगा कि मेरे लिए क्या है, जब मेरा क्या है, फिर वो दौड़ेगा, फिर वो भागेगा। पर कहीं ऐसा ना हो कि जब ये जागे तब समय ही ना बचे। वक्त रहते इसका जागना बच्चों बहुत जरूरी है, वक्त से जगना जरूरी है। जैसे अब संसारिक तौर पर रात को जगना नहीं अकल, कहते सुबह जगना अकल है, क्योंकि दिन काम के लिए बना है, रात सोने के लिए बनी। इसलिए मृत्यु के बाद ना सोचो कि दिन आएगा, मृत्यु से पहले जगना। और जगना मन से, अंधकार से उठना, अहंकार से उठना, ये सारी नींदों के रूप हैं बेटे। काम क्या है? नींद है। क्रोध क्या है? नींद है। लालच क्या है? नींद है। धन क्या है? नींद है बेटे। इसी निद्रा में बंदा सोया हुआ है, और इसी निद्रा में वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि चढ़ावा चढ़ाकर कहता है मैं खुश हूं, मैंने भक्ति कर ली। धन अर्पित करके कहता है मैंने
भक्ति कर ली। अगर अर्पित की बात करो, धन अर्पित करना बहुत मुश्किल, चढ़ाना बड़ा आसान है। चढ़ाते हम क्या हैं? जितना को हमारे पास बचा होता है, या जितना को हमें जरूरत होती है, इतना को चढ़ाना पड़ेगा। अर्पित मतलब अब हिसाब नहीं है, समर्पित फिर तो उससे भी आगे है। क्या मुझे सत्संग की प्रीत लगी कि जहां फिर बाहर की होली की रीत ही मैं रंग समझ रहा हूं? जब सत्संग की प्रीत लगेगी, मन उस रंग को समझेगा, मन उस रंग को इकट्ठा करेगा, फिर उस रंग को लगाने के लिए मन उत्सुक होगा, मन व्याकुल होगा, मन तड़पेगा। उसी को तो फिर विराग कहते हैं। फिर रंग नहीं मिल रहा मुझे, मैं रंग लगाने के लिए और खुद को रंगने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझे वो रंग चाहिए मालिक वाला, जो मुझे रंग दे, जिसके आगे सारे रंग फीके हो जाएं। जिन रंगों ने मुझे भटका रखा है जन्मों जन्म तक, जिन रंगों की वजह दुख हैं, और जिन रंगों को जब मुझसे मौत उतारेगी, जब मुझे उतारने पड़ेंगे, उन रंगों से मेरा मन मुड़ जाए। मुझे सतरंग की, सत्संग की समझ आए। ये आपको पता है कि आपको सत्संग की कितनी समझ है, आपको सत्संग की कितनी प्रीत है। मजबूरी नहीं, प्रीत। और जब सत्संग की प्रीत हो जाएगी, हफ्ता तो छोड़ो, आप एक मिनट भी नहीं छोड़ोगे। अभी तो हफ्ते बाद भी सत्संग आ जाए तो फिर भी हमारे मुश्किल बन जाती है। फिर सत्संग आ गया, 15 दिन बाद सत्संग आ जाए, फिर भी जाना पड़ना नहीं। जब प्रीत बन गई, फिर तो बेटे हफ्ता तो बड़ा लंबा लगेगा। फिर तो हर दिन, हर पल, हर श्वास सत्संग चाहिए, क्योंकि अब ये मेरी प्रीत बन गई है। रीत नहीं, तारीख नहीं। ना अब मैं तारीख का इंतजार करता हूं, ना मैं किसी रीत का इंतजार करता हूं, ना किसी वार का इंतजार करता हूं। अब तो मेरी प्रीत बनी है। हर दिन, हर श्वास मुझे सत्संग चाहिए। जब सत्संग की प्रीत बनेगी तो सेवा की प्रीत तो फिर निस्संदेह उसके आगे का फल है। सतरंग की समझ करो बच्चों, सतरंग, जिस रंग के लिए ये जीवन मिला है, जिस रंग के लिए अपने सत्संग को चुना है, जिस रंग के लिए सतगुरु की राह पकड़ी, उस रंग को मन से दूर ना करो। क्योंकि जब तक मन में चाव नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको रंग नहीं सकेगी। अगर मैं भी जो हूं, मैं आपको अपने रंग में रंग लूंगा तो नहीं, क्योंकि आप खुद ही रंगना नहीं चाहते अपने आप को, तो मैं कभी नहीं रंग पाऊंगा आपको। आपको रंगवाना होगा खुद को। हम तैयार हैं जी खुद को रंगवाने के लिए। स्वीकारता करनी होगी, शरणागत होना होगा, अधीनता करनी होगी अपने आप की बेटे। सतरंग की पहचान करनी होगी। अपने आप को प्रीत में डुबो कर देखो। और प्रीत में डूबने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कोई चले। प्रीत में तो आपने खुद अकेले चलना है, क्योंकि प्रीत है ही चीज ऐसी है। जिस मन में अगर प्रीत नहीं जगी तो रीतों का ही गुलाम है। आज होली गई या कल को दिवाली आ जाएगी, दिवाली जगी कल को और कोई दिन आ जाएगा। और 365 दिन, इससे डबल मेरे का दिन त्योहार हमारे रीतों में उलझा हुआ मन। अपने मन में तो जानकर देखो बेटे का ईश्वर रीतों का बंधन है। ये तो हमारी बनाई है, ईश्वर के नाम पर हमारे ऊपर थोपी गई है। ईश्वर ने रीतें नहीं बनाई। अगर आप संसारिक रीतों से आजाद नहीं हो तो फिर समझ लेना आप सत्संग से बहुत दूर हो। जहां झूठ का ही सत्संग कर रहे हो, जहां सत्य का रंग अभी नहीं आया। ईश्वर की प्रीत सदैव होनी चाहिए, क्योंकि आप असीम से प्रीत कर रहे हो।
आप सीमा की प्रीत नहीं कर रहे, आप तरीकों की प्रीत नहीं कर रहे, आप असीम से प्रीत कर रहे हो बच्चों। तो जब असीम से प्रीत करनी है तो प्रीत की सीमा क्यों? फिर प्रीत क्यों बंधन में बंधी हुई है? ईश्वर क्या बंधन में है? ईश्वर क्या दिनवार में है? फिर आपकी प्रीत क्यों रीतों में बंधी हुई कि आज ऐसी रीत है, आज ये प्रीत चाहिए, आज होली, आज रंगों की प्रीत है, कल को दिवाली की दियों की प्रीत आ जाएगी, कल को दशहरा आ जाएगा, फिर रावण जलाने की प्रीत आ जाएगी। ये प्रीत है ही नहीं, ये तो रीतें हैं। नभाई आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग नभाते रहे, हम भी नभाई जा रहे। क्यों? डर है मन में, संसार का डर है। तो फिर ईश्वर की प्रीत कहाँ है? समाज से निभानी है तो फिर ईश्वर से कहाँ नहीं बनी है? संसार के साथ चलना है तो फिर ईश्वर के साथ नहीं चला जाना। एक तरफा संसार भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए। ऐसी प्रीत दागदार है, ऐसी प्रीत मालक को कबूल नहीं है ना। समाज को भले दोगली वाली प्रीत कबूल हो, ईश्वर कहता है अगर मेरी प्रीत चाहिए तो फिर मेरी ही जगह ना, फिर इसमें मिलावट ना कर। फिर मुझे चाह बस, फिर जमाना क्या? जमाना तो मेरा है, तेरा थोड़ी है। तेरा तो वहम है कि मेरा जमाना है। यही तेरा वहम तुझे मुझसे दूर करके बैठा हुआ है। ये तो वहम है मन का कि ये मेरा है। ध्यान से देखो, कोई भी नहीं, आप सबके हो। आपको डर सताता रहता, ये ना मुझे छोड़ जाए, ये ना नाराज हो जाए, ये ना खफा हो जाए, इससे मैंने काम लेना है, इससे बना के रखनी है। तो बना के रखो मालक के साथ। काम तो उसने करने करवाने हैं, निभना तो उसने है। जीवन का तो आपको ही पता नहीं किस जीवन में निभाई कर रहे हो, जो आपके हाथ ही नहीं, जिसका आपको ही नहीं पता ये कब खत्म हो जाना है। इसलिए सत्संग को अपनाओ। हाजिरियां ना लगवाओ कि मैं सत्संग करूंगा, करवाऊंगा। दिखाने को सत्संग से ना जुड़ो, सत रंग लेने के लिए सत्संग से जुड़ो बच्चों के। सत रंग चढ़े। मैं शरीर से हटकर सोचूं कुछ, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्म हूं। मेरे अंदर प्रीत पैदा हो, मेरे अंदर मोह ना पैदा हो, मेरे अंदर विकार ना पैदा हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे तो लड़ना है मैंने। और अगर इन्हीं का ही मोह अभी तक बेटे आपको खींचे चले हुए है, अगर इन्हीं की यात्रा अभी तक आप कर रहे हो, सुबह उठते हो देखो तो ये किसके लिए यात्रा करते हो, किसके लिए परिवार छोड़ते हो, किसके लिए घर बार छोड़ते हो? धन के लिए। तो लेकिन जब सत्संग के लिए छोड़ना पड़े तो 100 बहाने। नहीं, आज मम्मी नहीं ठीक, आज दादा नहीं ठीक, आज वो नहीं ठीक, आज मेरी बीवी नहीं ठीक, आज मेरा पति नहीं ठीक। काम पे जाने के लिए सबको तो छोड़ के जाते हो। तब तो कोई बहाना नहीं। पता कि नौकरी पे नहीं गए तो भाई नौकरी से निकाल दिए जाना है, दुकान पे नहीं गए तो दुकान चलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सिमरन की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, सत्संग की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, क्योंकि वहां क्या नुकसान हो रहा है उसका मुझे अभी तक हिसाब करना नहीं आ रहा। वहां से क्या मुनाफा मैंने लेना है वो मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि मेरा मन अभी बाहरी तौर पर जगा हुआ है, अंदरून तौर पर नहीं जगा। ये बाहरी चीजों से जगा हुआ है, भाई काम ना करूंगा ये चाहिए, नौकरी ना करूंगा ये जाएगा मेरे हाथ से। सत्संग का मतलब है मन को अंदर से जगाना। अंदर का भाव पैदा करो, बाहर का प्यार नहीं। अंदर की प्रीत पर पैदा करो, बाहर की रीत नहीं। एक बड़ी अच्छी किसी की बात याद आ रही है। किसी की कहते हैं, किसी का पालतू जानवर था, कुत्ता था या कोई भी जानवर ले लो। उसकी समझ देखने के लिए, उसकी सीख देखने के लिए एक राजे ने क्या किया, कमरा बनवाया।
उसके ऊपर नीचे साइडों में शीशे ही शीशे लगा दिए, फर्श में भी शीशे, दीवारों में भी शीशे, छत में भी शीशे। कि देखते इसकी समझदारी क्या है, क्या ये अपने आप को देख सकता है, क्या ये अपने आप को समझ लेगा। उन्होंने उसको बंद कर दिया अंदर, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही कुत्ता अंदर क्या क्या देखा उसने कहा यहां तो अनेकों कुत्ते हैं। पर वो हकीकत नहीं थी, पर उसको लग रहा था ये तो अनेकों ही कुत्ते हैं। ऊपर को देखे, बड़े कुत्ते देखे, अपने पैरों की तरफ देखे, उस जैसे बड़े कुत्ते हैं, साइडों में जिधर भी देखे, आगे पीछे देखे कुत्ते कुत्ते। उसने भौंका, क्योंकि उसकी आदत थी भौंकने की। भौंका, आगे सामने वाले भी भौंके, पर वो भूल गया कि सामने वाला कोई भौंक ही नहीं रहा, सामने तो मेरे कोई है ही नहीं, वो मेरा अक्स है जो झूठ का है। मैं हूं, मैं तो एक ही हूं। पर नहीं, वो उसको जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, वो उसमें जा जाकर सर मारे, क्योंकि उसको लगे कि जब मैं दौड़ रहा हूं सामने वाला मेरी तरफ दौड़ रहा है। सुबह तक कुत्ता मर गया। खून के छुट्टे को उधर भी बिखरे, इधर ही बिखरे। राजा ने क्या देखा, भी कुत्ता ये जान ही नहीं पाया कि इस कमरे में मेरे सिवा कोई और भी है। यही हमारे साथ हो रहा है, हम जान ही पा रहे कि शरीर के बुत के अंदर हमारे सिवा कोई और है। हम अपने हक से लड़ रहे हैं। किससे लड़ाई है आपकी? देखो तो सही, कौन से माँ से, कौन सी बाप से, कौन से भाइयों से लड़ाई है? आप अपने हक से लड़ रहे हो, अपनी कल्पना से लड़ रहे हो, अपने ख्यालों से लड़ रहे हो। दिखता कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने अक्स बनाकर बैठे हुए हो। आपके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपके अक्स बनाए हुए धन संपत्ति, समाज, ये माँ, ये पेपर, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जमीनें हैं, ये मेरा समाज है, ये मेरी सल्तनत है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी शोहरत। सिर्फ अक्स बनाकर बैठे हुए झूठ के। अगर उस कुत्ते के आसपास से वो अगर सारे शीशे हटा दिए जाते, क्या देखता? यहां कोई भी नहीं है। फिर उसको समझाती यहां तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं। यही है, अपने आसपास से अक्स शीशे उतार के तो देखो झूठ के। सत्संग में क्यों जाते हो भाई? वो शीशे उतर जाए जिसमें मैं झूठ देख रहा हूं। मैं आज कल्पना बनाकर बैठा हुआ हूं, उसी से लड़ता रहता हूं, उसी में उलझा रहता हूं, उसी के ऊपर भौंक रहा हूं। क्या देख रहा हूं? मैं भौंकता हूं, सामने से वो भी भौंक रहा है, और हम लड़ाई कर लेते हैं। पहचानो अपने आप को, इसके अंदर और कोई नहीं है। ये जितना बोझ बनाकर बैठे हो, ये सिर्फ ख्याल है, ये सिर्फ कल्पना है। मौत ने आकर वो शीशे का तोड़ देना है, फिर देखेंगे मैं तो अकेला बेफजूल ही लड़ता रहा, बेमतलब ही लड़ता रहा। मेरे तो आसपास कोई था ही नहीं, ना मेरे साथ कोई चलने वाला, ना मेरे साथ कोई निभने वाला, ना मेरे साथ कोई रोने वाला, ना कोई हंसने वाला। मैं तो खुद ही भौंकी जा रहा था, खुद ही अपने ख्यालों से, खुद ही अपने लालचों से, खुद ही अपने सपनों से मैं उलझा हुआ था। मौत ने अगर आके वो शीशे तोड़ दिए, फिर उसकी समझ तो आ जाएगी, पर फिर कर नहीं सकेंगे कुछ। सत्संग क्या समझाता है? बेटे इन शीशों को समझ, ये शीशे तुझे कल्पना में उलझा कर बैठे हुए हैं, तुझे ख्यालों में उलझा कर बैठे हुए हैं। तू हकीकत से अनजान है, तू सच से अनजान है, तू झूठ को ही भौंकी जा रहा है, झूठ में सफर करी जा रहा है। इसलिए सत्य को समझो, रीत को समझो, प्रीत को समझो, अपने अंदर प्रीत पैदा करो। सतरंग की होली मनाओ, जिसकी कोई तारीख नहीं है, जिसकी कोई वक्त नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, और उस रंग को देख ही नहीं पाता, वो तो रंग महसूस होता है, खुशी देता है, आनंद देता है, रस देता है। उसमें भीग कर तो देखो बच्चों, मोह ना बनाओ। वो आईना है, सामने शीशा है, वो मोह है। निष्काम होकर, निस्वार्थ होकर, बेहिसाब होकर, सीमा से परे होकर, रीत से परे होकर चलकर देखो,
ईश्वर का मार्ग रीत नहीं है, प्रीत है। सतगुरु की दिशा प्रीत है, रीत नहीं है। हम तो रीतों में ढूंढ रहे, आज ये रीत है, ईश्वर के लिए ये करना है, आज ये वार है, आज इस ईश्वर को जानना है। बच्चों, रीत है, रीत से छूटो। ईश्वर सदैव एक था, एक है, एक रहेगा। हर दिन हर पल एक जैसा ही रहेगा। समय के हिसाब से उसने बदला नहीं, हम बदल गए हैं, क्योंकि हम रीतों के गुलाम हैं ना। रीत में तो जाकर देखो, एक ही एक दिखेगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अभी तक वाहिगुरु तेरा है, राम मेरा है, कृष्ण उसका है, अल्लाह उसका है। मतलब क्या, मैं तो रीतों में बंधा हुआ हूं। प्रीत में जाकर तो देखो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जब तक रस ही नहीं है किसी चीज के अंदर, जब तक सिमरन में रस ही नहीं है बच्चों, जब तक सत्संग में रस ही नहीं आया, जब तक सेवा में रस ही नहीं आया, तो ये सिर्फ फर्ज क्यों कर रहे हो? इसका रस पीकर देखो। सत्संग रस है, सेवा रस है, सिमरन रस है, ईश्वर रस है, पीना है। और इन रस को पीने के लिए प्रीत चाहिए, प्रीत का बर्तन चाहिए, रीत वाले ढोंग नहीं। प्रीत का बर्तन चाहिए, प्रीत की भावना चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, जिसमें मेरा नहीं है, जिसमें सब तेरा है। मालिक सब तेरा है, मेरे मालिक सब तेरा है। बच्चों, चीजों में जीना कोई गुनाह नहीं है। चीजों के लिए जीना गलत हो जाता, हम चीजों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। जहां जीवन में जीवन के लिए जीना, जीवन में जियो। आपके आसपास जो संबंध है ना, इनमें जीना कोई गलत नहीं है, पर इनके लिए जीना आपके लिए गलत रास्ता बन जाता है। भोगने के लिए आए हो, ये रस जितने बाहर दिख रहे हैं ना, आंखों से बाहर रस दिख रहे हैं, ये भोगने के लिए आए हैं, ये जुड़ने नहीं है। अंदर वाला रस जो जुड़ा हुआ है, उनको पी कर देखो, वो ना कहीं छूट जाए, उसको गवा रहे हैं। बाहर के रस पीने की कोशिश कर रहे हैं, इन रसों में रस ही नहीं है। इन रसों में से कभी रस आना ही नहीं है, ये तो कल्पना। अगर रस आ जाए तो बंदा शांत ना हो जाए। धन में किसको रस आया? अगर धन में रस आ जाए तो अमीर बंदा कहे बस रस आ गया, और नहीं कमाना। काम में रस आ जाए तो कौन बंदा भटके? क्रोध, किसी में भी देखो रस आया, ये बेरस चीजें हैं जिनमें रस नहीं है, इसलिए बंदे से भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। रस आया ही नहीं तो ना आना है, क्योंकि हमारा रस झूठ है ही नहीं, इसलिए अशांति है। अपने आप को शांत करो, भटकना से आजाद करो, ये रीत से आजाद करो, ख्वाहिशों से, कल्पनाओं से, ख्यालों से, झूठ से, समाज के बनाए हुए कानूनों से आजाद करो। ईश्वर से प्रीत करो बच्चों, अपने आप राह मिलेंगे। तीर्थों की दिशा को समझा सकता है, ईश्वर की दिशा तो प्रीत है। और ईश्वर बंधन में तो नहीं है। आप जाकर तीर्थों में उसको मिलना चाहते हो, वो क्या कहता, मूर्ख तेरे घर में नहीं था मैं? उसी सब मांग के उसको चढ़ा रहे, वो क्या कहता, मेरा मांगा क्या देना है? मुझे खिला रहा क्या मैं भूखा हूं? मुझे पहना रहा क्या मैं नंगा हूं? उसको देने के लिए हमारे पास है क्या? प्रीत, प्रेम, भाव, अपनापन, वो दें
जो तन के बाहर हैं या जो तन से है उससे नहीं, मन के अंदर मंदिर में जाकर देखो, वही शिव है, वही अल्लाह है, वही वाहिगुरु है, वही राम है, एक ही रंग है। उसी रंग में नहाना है बच्चों। यही होली है जो रीत के बगैर है, जो प्रीत में डूबी हुई है। प्रीत में डूबो, जानो फिर क्या दिवाली क्या होली, सब एक है। दुनिया ने क्या रीते हुए नहीं, अब मैं नहीं मानता, मेरी प्रीत जो मुझे सिखा रही है वही सच है। प्रीत से किया हुआ कार्य ईश्वर को कबूल है। रीतों से किए हुए जितनी मर्जी पूजा करो, अर्चना करो, पर उसमें ध्यान से देखना कि रीत है, तारीख है, वार है, दिन है, दुनिया के बनाए हुए कानून है। इस ढंग से करो, इस ईश्वर को ये पसंद नहीं, इस ईश्वर को ये पसंद नहीं, इस ईश्वर को ये दो, इस ईश्वर को वो दो। ईश्वर को तो प्रीत दो देनी है, तो चीजों से वो खुश नहीं हो, नाशवान चीजों से तो आपको खुशी नहीं मिली, आप ईश्वर को खुश करना चाहते हो। अगर आपको इन चीजों से खुशी मिल जाती तो आप इनको चढ़ाते ना रखते। चढ़ाते क्यों, देखो तो सही। आप नाशवान चीजों को चढ़ा के सुख थोड़ी मांग रहे हो, चीजें ही मांग रहे हो, क्योंकि मुझे रस का नहीं पता कि इनमें रस क्या है। बाहर जो भी है बच्चों, झूठ के रस हैं, इन्होंने कभी शांत नहीं करना। पल दो पल की खुशियां देंगे, पल दो पल के सुख दे देंगे। कोई भी चीज ले लो, बड़ा घर ले लो, बड़ा मकान ले लो, बड़ी कीमती चीज खरीदी है, वो आज खुशी है, कल खुशी है, 10 दिन खुशी है। जैसे जैसे वो चीज पुरानी हो जाएगी, खुशी उससे दूर हो जाएगी। नाशवान चीजों से खुशी थोड़ी सीमित मिलती है, असीमित नहीं मिलती। और ईश्वर की बख्शिश तो असीम है, क्योंकि ईश्वर खुद असीम है। और असीम से अगर प्रेम लेना है, अगर असीम आपकी मंजिल है, अगर असीम की मोहब्बत चाहिए, बड़े असीम का दीदार चाहिए, तो फिर असीम चाहत पैदा करनी पड़ेगी। जब मेरा मन असीम उसको चाहेगा तो निस्संदेह वो भी मुझे असीम ही चाहता है। यही बच्चों आज का विचार होली है। अपने अंदर झांक कर देखो, क्या मुझे सतरंग की चाह चढ़ी? या अभी भी मेरा माँ रीतों का एक गुलाम है, तरीकों में बैठा हुआ है। आज की तरीकी अगले साल फिर आ जाएगी, वो भी चली जाएगी, जीवन से तरीके चले जाएंगे, आस्ते आस्ते जीवन भी चला जाएगा। अपने मन को तोलो सत्या के तराजू में। क्या मैं दिखावे से जुड़ा हुआ हूं या चीजों से जुड़ा हुआ हूं, इच्छा के कारण जुड़ा हुआ हूं, कि जहां मैं सत्संग से सतरंग के लिए जुड़ गया हूं? मुझे सिर्फ सतरंग चाहिए सत्संग से। तो ये बच्चों आपके मन की विचार है। इसलिए एकांत वश अपने मन को शांत करके, शंके से रहित, सवालों से रहित, मजबूरियों से, ख्वाहिशों से रहित करके, ये दुनिया की भाग दौड़ से रहित करके, हर चीज से रहित करके, उसको आजाद करके, निर्मल बनाकर, फिर देखो कि आपके अंदर बचता क्या है। फिर आप ही आप हो, और वही तो हम हैं। शरीर थोड़ी हम हैं बच्चों। शरीर का गरूर हम समझ बैठे कि शरीर में हूं, नहीं। अपने ऊपर कभी एकांत वश देखो, शरीर चला जाएगा, शरीर से जुड़ा हुआ हर रिश्ता चला जाएगा, शरीर से जुड़ी हुई हर चीज चली जाएगी। क्योंकि जितनी आपने अपने चीज नाम करवाई वो आपके नाम तो है नहीं, आपके शरीर के नाम ही है ना। आप गुमान करते हो मेरे नाम है, गाड़ी मेरे नाम है, जमीन मेरे नाम है,
बैंक बैलेंस मेरे नाम है, ये मकान मेरे नाम है, कोठी मेरे नाम है। तो जब आपका ही नाम नहीं है तो ये आपके नाम कैसे होगी? आप तो खुद बेनाम हो जाओगे। एक दिन बेनाम हो जाओगे, आस्ते आस्ते गुमनाम हो जाओगे, दुनिया भूल जाएगी, चीजें फिर अपने आप किसी और के नाम चले जाएंगी। इसलिए अपने नाम को खोजो, अपने वजूद को खोजो, अपनी हस्ती को खोजो। सत्संग की तरफ अपना हृदय बढ़ाओ, कदम नहीं, हृदय को बढ़ाओ। सत्संग में हृदय को बैठाओ। इसके ऊपर रंग चढ़ना है, शरीर के ऊपर नहीं। और अपने हृदय में, अपने मन में प्रीत पैदा करो सत्संग की, सिमरन की, सेवा की। जब ये प्रीत रंग लाएगी तो ईश्वर की प्रीत पैदा होगी। वही होली है, वही रंग है, वही दिवाली है। जिस दिन मैं अपने असल रंग में आ गया और मैं अपने रंग को जान गया, मैं अपने रंग को देख गया। क्या देखा कि मेरे और मेरे मालिक में तो कोई भेद ही नहीं है। जितने रंग बाहर देख रहे हैं ये मेरे ही और मेरे मालिक के ही है। मुझे बाहर के रंगों की जो दौड़ थी वो उस कुत्ते की न्याय थी जो शीशे में अपना अक्स देखकर भौंकता रहता था, और उसी भौंकने भौंकने से वो अपनी जान गवा बैठता है। साधना को समय दो, सत्संग को समय दो, सिमरन को समय दो। ये किसी की जिम्मेवारी नहीं है बच्चों, ये आपकी खुद के प्रति यही जिम्मेदारी है। आपका सुधार किसी ने नहीं करना, आपको सिमरन किसी ने नहीं करवाना, आपको सेवा में किसी ने नहीं लगवाना, आपको सत्संग में किसी ने नहीं बैठाना। आपने खुद सत्संग में बैठना सीखना है। आपने अपने मन को खुद सेवा में लगाना सिखाना है, और अपने आप को खुद सिमरन का रस लगाना है, सिमरन में बैठना सिखाना है, सिमरन करना सिखाना है। भाई सिमरन में बैठ, यही ध्यान रखो बच्चों। एकता बनाए रखो, प्रेम का रंग लगाओ एक दूसरे को, प्यार का रंग लगाओ एक दूसरे को। सत्संग के बोलो का, गुरु प्रशंसा का, गुरु महिमा के रंग चढ़ाओ एक दूसरे को, जो रंग कभी उतरे ना, जो रंग मुझे धोना ना पड़े, जो रंग मेरे साथ ही अमर हो जाए, और जो मेरे प्रभु को भाता है, जो रंग मेरे मालिक को अच्छा लगता है, और जिस रंग में मेरा मालिक मुझे स्वीकार करे, वही रंग तो फिर सच्चा है। जो रंग मेरे मालिक को नहीं भाता, तो उस रंग में चाहे जितने मर्जी रंग हो, वो रंग आखिर बेरंग है। इसलिए रंगों की महत्ता को समझो बच्चों, खुशियों को समझो। जो खुशियाँ आई और चले जाएं वो खुशियाँ नहीं, जो रंग आए और बरसे लेकिन उतारने पड़े वो रंग नहीं। रंग वही है जो सदा रहे, और खुशियाँ वही है जो सदा रहें। जो खुशियाँ का वही मार्ग है जो आनंद तक मुझे ले जाए। आनंद वो जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं।